तो दोस्तों वर्ल्ड कम्युनिटी में अक्सर एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब दोस्ती की चर्चाएं होती रहती है और ये दोस्ती हम सभी जानते हैं कि अजरबैजान और इजराइल की है। आर्मेनिया के खिलाफ इजराइल द्वारा अजरबैजान की जितनी मदद की गई, एक्चुअली इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि डेटा वगैरह प्रॉपर मौजूद नहीं है। इसी वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि आर्मेनिया के ऊपर एज लेने के लिए अजरबैजान की सबसे बड़ी मदद टर्की ने की है और लगता भी है कि दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं। इस वजह से अजरबैजान की बड़ी मदद टर्की द्वारा की गई होगी और एक्चुअली की भी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं है कि अजरबैजान इजराइल की मदद के बिना आर्मेनिया के ऊपर एज हासिल नहीं कर सकता था और इजराइल ही पर्दे के पीछे सब कुछ ये गेम कर रहा है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तो इसको लेकर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान को लेकर अजरबैजान सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है इजराइल के लिए। यानी ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करता है अजरबैजान। ईरान और अजरबैजान के बीच में रिलेशनशिप काफी लंबे समय से खराब भी है। यानी ऐतिहासिक तौर पर जिन टेरिटरीज को अजरबैजान अपनी बताता है, जहां पर अजरबैजान के मूल के लोग रहते हैं, उन्हीं का इन्फ्लुएंस चलता है, वो ईरान के कब्जे में है। तो इन सब चीजों को लेकर ईरान और अजरबैजान के बीच में लंबे समय से टेंशंस भी है और इसी का प्रतिफल देखने के लिए मिलता है कि आर्मेनिया और ईरान के बीच में अच्छे संबंध हैं। अब आपको याद होगा कि इजराइल के ऊपर जब ईरान द्वारा अटैक किया गया था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि अजरबैजान की जमीन अब इजराइल के लिए एक्चुअली काम आ सकती है और अजरबैजान के एयर बेसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हुए इजराइल द्वारा ईरान के अंदर अटैक किए जा सकते हैं। तो अब एक्चुअली कुछ इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही है। अभी जब 19 अप्रैल के दिन ईरान के अंदर कुछ अटैक्स वगैरह हुए थे, जिनके बारे में बताया ये जा रहा है कि वो इजराइल की तरफ से रिवेंज लिया गया और इसके चलते ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट भी किया गया। तो ये हमले डायरेक्टली इजराइल के मेनलैंड से नहीं किए गए हैं और इसके लिए अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि असल में ये हमले कहां से किए गए थे। कुछ इस तरह के भी तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं कि ईरान के अंदर से ही इन हमलों को कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि संभवतः ड्रोन्स के जरिए करवाए गए होंगे। लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, उनके अनुसार बताया ये जा रहा है कि ये हमले दरअसल अजरबैजान की जमीन से करवाए गए होंगे और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ हमले करवाने के लिए अजरबैजान के अंदर इजराइल द्वारा 3 एयरबेसेस का एक्सेस ले लिया गया है और ये जो अजरबैजान के 3 एयरबेसेस हैं, ये अजरबैजान के 3 प्रमुख शहरों में मौजूद है। एक तो है नक्चीवन में, दूसरा है कुर्दमीर में और तीसरा है गांजा में। अब बताया ये जा रहा है कि इन तीनों ही एयरबेसेस के ऊपर सर्विलांस के लिए रडार सिस्टम वगैरह और बाकी के उपकरण, इसी के साथ साथ इजरायली ड्रोन्स भी इन एयरबेसेस के ऊपर मौजूद हैं। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जहां पर सर्विलांस करने वाला एक बैलून इजराइल द्वारा अजरबैजान को दिया गया था और उस समय भी हम लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि ये बैलून संभवतः अजरबैजान को मदद तो करेगा ही आर्मेनिया के खिलाफ सर्विलांस करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा खुद इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान के अंदर भी ये ताकझाक करने में सक्षम होगा। तो इस तरह के कई सारे सर्विलांस के इक्विपमेंट पहले ही अजरबैजान को इजराइल द्वारा दिए गए हैं और संभवतः यहाँ से ईरान के बारे में काफी कुछ जासूसी इजराइल द्वारा की गई और अब इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर अटैक्स भी करवाए गए हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि इजराइल और अजरबैजान के बीच में गुप्त तरीके से काफी पहले ही ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए कुछ समझौते हो गए थे और इन्हीं के तहत इन 3 एयरबेसेस का इस्तेमाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस कर सकती है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी लगातार देख रहे हैं, मैंने भी आपको समय समय पर रिपोर्टिंग करके बताया ही था कि इजराइल द्वारा जो हथियारों की खेप है वो लगातार अजरबैजान आ रही है। तो कहने का मतलब इजरायली हथियारों का एक बहुत ही बड़ा जखीरा अजरबैजान के अंदर मौजूद है, जिनका इस्तेमाल अजरबैजान तो आर्मेनिया के खिलाफ करता ही करता है। साथ में जरूरत पड़ने पर इजराइल भी ईरान के खिलाफ यहाँ से इन हथियारों को ऑपरेट कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, ये वर्ल्ड कम्युनिटी काफी लंबे समय से इन सब चीजों के बारे में जानती भी है और इसके बारे में अक्सर समय समय पर चर्चाएं होती भी रही है। अब इन्हीं का प्रतिफल देखने के लिए मिला है कि ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए अजरबैजान द्वारा सहयोग दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।